Check. जब नई गाड़ी घर आती है ना, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। एक अलग सी खुशी, एक अलग सा प्राउड फील होता है। और अगर वो फैमिली की फर्स्ट कार है तो लगता है कि जिंदगी एक अलग लेवल पे आ गई है। इंडिया में कार को हमने कंफर्ट नहीं, स्टेटस और सक्सेस का सर्टिफिकेट बना दिया है। और इसी सर्टिफिकेट के चक्कर में लोग टैक्स भरते हैं, EMI लेते हैं और टोल भरते हैं बिना सोचे समझे। क्यों? एवरेज इंडियन मेहनत करता है, सपने पोस्टपोन करता है, हर चीज सोच समझ के करता है। लेकिन अगर एक गाड़ी लेने की बारी आई तो उसके ऊपर स्ट्रेस, टोल, टैक्स, EMI का बोझ डाल दिया जाता है। क्या एक इंडियन इतना भी डिजर्व नहीं करता है कि एक गाड़ी ले सके बिना स्ट्रेस के? आज हम समझेंगे कि इंडिया में एक गाड़ी ओन करना कितना ज्यादा महंगा पड़ता है। क्या ये एक कंफर्ट है या फिर लाइफ टाइम फाइनेंशियल ट्रैप? वेलकम टू फाइनेंशियल। जब आप शोरूम में जाते हैं तो वहां पे सेल्समैन बोलता है सर सिर्फ 10 लाख। 10 लाख सुनते ही आपको लगता है ये तो मैनेजेबल है, लेकिन यहीं से सारा खेल शुरू होता है। एक्स शोरूम सिर्फ एक मार्केटिंग नंबर है। रोड पे गाड़ी आने से पहले ही 28% GST, ऊपर से कंपनसेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, एक्सेसरीज, हैंडलिंग और पता नहीं क्या क्या। ये सब मिला के 10 लाख की गाड़ी 13 से 14 लाख पे पहुंच जाती है। मतलब गाड़ी आप खरीदने जा रहे हो और सिस्टम पहले ही अपना प्रॉफिट सारा निकाल चुका होता है। अब एक स्टेप पीछे चलते हैं और एक एवरेज इंडियन का सारा पैसा आता कहां से है? सैलरी से, बिजनेस से, मतलब मेहनत से। और उस पैसे में पहले ही इनकम टैक्स काटा जा चुका होता है। और फिर वही टैक्स पैसा गाड़ी खरीदने में लगता है जिसके ऊपर ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हैं। इसी को कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। और स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं EMIs पे। इंडिया में 80 to 85% गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ EMIs पे बिकती है। यानी कि 14 लाख की ऑन रोड प्राइस की गाड़ी 5 साल में आपको 17 से 18 लाख तक की पड़ जाती है। और इस पूरे टाइम में आपकी EMI जो है वो फिक्स रहती है और गाड़ी की वैल्यू गिरती रहती है। मतलब कि पहले साल 20% डेप्रिसिएशन और 5वें साल तक हाफ से भी ज्यादा कम आपकी वैल्यू हो जाती है गाड़ी की। मतलब आप ऐसी चीज पे इंटरेस्ट दिए जा रहे हो जिसकी वैल्यू हर साल गिरती जा रही है। सो टेक्निकली आप ऐसी चीज के लिए इंटरेस्ट दे रहे हो जो दिन पर दिन सस्ती होती जा रही है। और अब चलते हैं रोड पे। बोला गया था टोल सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, पर आज की सिचुएशन क्या है? टोल जो है परमानेंट लगने लग गए हैं। हर साल टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है। ऑल्टरनेट रोड्स लगभग बंद है। अगर आपका कम्यूट हाईवे पे है और आपका ऑफिस हाईवे पे है तो मतलब साल का 20 से 30 हजार रुपए सिर्फ आप टोल में दे देते हैं। और रोड ट्रैफिक वही और वही पैच वर्क। अब गाड़ी को करते हैं पार्क। सोसाइटी बोलेगी पार्किंग चार्जेस, मॉल बोलेगा पेड पार्किंग, ऑफिस बोलेगा लिमिटेड स्लॉट्स, एयरपोर्ट बोलेगा पर आवर रेट। एक टाइम था जब गाड़ी लेने का मतलब फ्रीडम था, और आज मतलब है गाड़ी कहाँ खड़ी करूं। अब बारी है सबसे साइलेंट लूट की, जिसको कहते हैं फ्यूल। पेट्रोल 100 रुपए का क्यों है? क्योंकि उसमें 50 से 60% सिर्फ टैक्स है। आप जब टैंक फुल कर रहे हैं तो आप सिर्फ फ्यूल नहीं भर रहे, आप गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं हर ट्रिप पे। और फिर आता है स्टेटस ट्रैप। पहली गाड़ी है तो बड़ी होनी चाहिए, सोसाइटी में इमेज बनेगी, और इसी प्रेशर में बिगर का बिगर EMI और स्मॉलर सेविंग्स। इमरजेंसी फंड बाद में, इन्वेस्टिंग कल से। और फिर होता क्या है? गाड़ी खड़ी होती है घर के बाहर और स्ट्रेस होती है घर के अंदर। और यहीं पे एक डेंजरस पैटर्न दिखता है। सिस्टम बोलता है पे योर टैक्सेस ऑनेस्टली, और कोई जब ऑनेस्टली टैक्स पे भी करता है तो सिस्टम कभी कभी उसी को हरास करने लग जाता है। जैसे कि आपने बैंगलोर वाले केस में देखा ही था। बैंगलोर का एंटरप्रेन्योर जिसने करोड़ों में टैक्स भरा, फिर भी उसके खिलाफ नोटिस आए, प्रेशर आया और बहुत ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट हुआ। मतलब कि टैक्स भरो तो भी प्रॉब्लम और ना भरो तो भी प्रॉब्लम। तो सवाल ये उठता है, ये डेवलपमेंट है या फिर कंप्लायंस पनिशमेंट? एक ऑनेस्ट सवाल, क्या गाड़ी लेना गलत है? बिल्कुल नहीं। गलत ये है जब कार नेसेसिटी बन चुकी हो, सिटीज कार सेंट्रिक हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनरिलायबल हो, फिर भी कार पे लग्जरी लेवल का टैक्स लगाना एक पॉलिसी चॉइस है, मजबूरी नहीं। गाड़ी तब लो जब नेसेसिटी हो। EMI वो लो जो नींद ना छीन ले। ऑन रोड प्राइस समझ के डिसीजन लो। और याद रखो, गाड़ी कोई सक्सेस का सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल क्लैरिटी है। ये वीडियो कोई गाड़ी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सिस्टम के इम्बैलेंस के खिलाफ है। क्योंकि जब एक एवरेज इंडियन पहले इनकम टैक्स भरता है, फिर गाड़ी खरीदते वक्त हैवी टैक्स देता है, फिर रोड यूज करने के लिए टोल भरता है,
और हर जगह पार्किंग फी देता है, तो सवाल उठता है, क्या डेवलपमेंट का बर्डन सिर्फ गाड़ी वालों के ऊपर होना चाहिए? रोड जरूर बनना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर ग्रो करना चाहिए और इकोनॉमी को जरूर ग्रोथ मिलनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ तब मीनिंगफुल होती है जब वो एम्पावर करे सिटीजन्स को, ना कि उन्हें स्क्वीज करे। आज जब कार्स नेसेसिटी बन चुकी हैं, तो उनका टैक्स स्ट्रक्चर लग्जरी की तरह नहीं होना चाहिए। और जब पॉलिसीज एवरेज इंडियन की रियलिटीज को इग्नोर करती है, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है और ट्रस्ट कम होता है। ये कोई रिवोल्ट का कॉल नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल है, क्या हम कार ओन कर रहे हैं या कार के थ्रू इकोनॉमी हमारा पैसा और टाइम ओन कर रही है? अगर आपको भी लगता है कि सिस्टम थोड़ा फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो अपनी बात कमेंट में रखिए। आप देख रहे हैं फाइनेंशिया। थैंक यू सो मच।